आज हम लोग 10th क्लास का समानांतर श्रेणी पढ़ेंगे। हम लोग समानांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसे उसके बारे में पहले जान लेते हैं हम लोग। श्रेणी जो होते हैं तीन तरह के होते हैं। कौन कौन? समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये दोनों को हम लोगों को पढ़ना है 11th क्लास में। इसको थोड़ा सा पढ़ना है 10th क्लास में और शेष जो बचेगा उसको 11th क्लास में। तो श्रेणी कितना तरह के होते हैं? तीन तरह के होते हैं। समानांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। इस इंग्लिश से बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो 11th में पढ़ना है हम लोगों को ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और अभी पढ़ना है क्या? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और कुछ इसका पार्ट हम लोग को 11th में भी पढ़ना है। समझ गए आप लोग? श्रेणी कितना तरह के होते हैं? तीन तरह के। अब समानांतर श्रेणी किसे कहा जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वैसा श्रेणी जिसमें अंतर समान हो, समानांतर श्रेणी कहा जाता है। समानांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7। इसमें अंतर समान है कि नहीं? कितना का अंतर है दोनों में? 2 का अंतर है। कितना का अंतर है? 2 का अंतर। कितना का अंतर है? 2। तो वैसा श्रेणी को भी कहा जाएगा जिसमें अंतर समान हो। ऐसा नहीं कि इसमें 2 का अंतर है और इसमें कितना का अंतर हो जाए? 5 का अंतर हो जाएगा। वैसा श्रेणी को हम लोग एपी नहीं बोलेंगे। किसको भी बोलेंगे? वैसा श्रेणी जिसमें सभी जगह यानी प्रत्येक जगह समान अंतर होना चाहिए। यहाँ 2 का अंतर भी, तो यहाँ भी कितना का अंतर होना चाहिए? 2 का ही अंतर होना चाहिए। वैसा श्रेणी को क्या कहा जाता है? समानांतर श्रेणी कहा जाता है। अब इसके आगे जानेंगे हम लोग। और भी एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे 5, 8, 11, 13। ये सब क्या है? समानांतर श्रेणी में है। और जितना भी आप लोग अभी तक इंग्लिश में बोलते हैं टेबल और हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा, आप लोग पढ़े होंगे। जैसे 2 के टेबल में क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। सब में कितना का अंतर है? 2 का अंतर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपी में बोलेंगे। 3 का टेबल पढ़ते हैं हम लोग, तो 3 का टेबल में क्या होता है? 3, 6, 9, 12, 15, 18। तो सब में कितना का अंतर है जी? 3 का अंतर। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एपी में बोलेंगे। तो जितना भी टेबल है सब आपस में क्या है? एपी में है। तो अब देखेंगे प्रथम पद किसको बोलेंगे?
जहां से श्रेणी को लिखना शुरू करते हैं वह श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। श्रेणी का प्रथम पद कहलाता है। इसे ए द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखें हम लोग 3, 5, 7, 9। अब देखिए इसमें अंतर समान है कि नहीं। इसमें अंतर क्या है, कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। इसमें कितना का अंतर है, 2 का। इसमें कितना का अंतर है, 2 का। तो श्रेणी लिखना कहाँ शुरू किए हम लोग, 3 से। प्रथम पद क्या हो गया आपका, दिक्कत है यहाँ तक। हम लोग सर्वांतर के बारे में जानेंगे हम लोग। सार्वांतर, समानांतर श्रेणी में दो पदों के बीच में जितना अंतर होता है वह अंतर सार्वांतर कहलाता है। इसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे हम लोग लिख लेते हैं एग्जाम्पल 5, 10। अब यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पूछा जाए कि प्रथम पद कौन हो गया, तो क्या बोलेंगे हम लोग, 5 हो गया। अब दो पदों के बीच में कितना का अंतर है, कितना का अंतर से बढ़ रहा है, कितना के अंतर है, 5, 5, 5 यानी कितना का अंतर हो गया, 5। तो जितना अंतर होगा उसका कहा जाएगा, सर्वांतर कहा जाएगा। थोड़ा सा और यहाँ नीचे लिखेंगे, यह धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल हम लोग एक और 10, 8, 6। इसमें पूछा जाए कि प्रथम पद कौन हुआ, तो क्या बोलेंगे, 10। कितना का अंतर से घट रहा है इसमें, सभी जगह 2, 3। क्या हो गया, सर्वांतर -2। यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद
ए एवं सर्वांतर डी हो तो समांतर श्रेणी ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम है और सर्वांतर भी मालूम हो और बोल दिया जाए कि समांतर श्रेणी के फॉर्म में लिखे आप लोग, उस कौन फॉर्म लिखेंगे हम लोग, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। से क्या हो जाएगा, पर जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, ए प्रथम पद मालूम हो 10, सर्वांतर डी दे दिया आपको 5, तो बोला जाएगा कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखे, प्रथम 4 पद लिखे। अभी बताए हैं किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो ए है, उसका सर्वांतर भी मालूम है कि डी हो, तो वैसा कंडीशन में श्रेणी कैसे बढ़ता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d ऐसे बढ़ता है। तो ए कितना पद बोला हम लोगों को, 4 पद लिख देते हैं, ए प्लस डी ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। और 5 पद बोलते तो क्या लिख देते हैं हम लोग, ए प्लस 4d। जितना पद बोलेगा उतना हम लोग क्या कर लेंगे, हम लोग उतना पद को लिख लेंगे। उसके बाद जो वैल्यू देगा, क्या वैल्यू दिया हुआ है, ए का क्या दिया हुआ है 10 पुट कर देते हैं, डी का क्या दिया हुआ है 5 पुट कर देते हैं, ए का क्या दिया हुआ 10, डी का क्या दिया हुआ है 5, ए का वैल्यू 10 और डी का वैल्यू 5। तो 10 और 10 5 15, 5 गुना 10 10 20, 5 के 15 10 कितना आता है 25। इस तरह हम लोग को लिख सकते हैं। और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। ए का वैल्यू भी 2, डी का वैल्यू 0 दे दिया। एपी के प्रथम 4 पद लिखे, प्रथम 4 पद। अभी क्या बताएं, एपी का भाई प्रथम पद मालूम हो और डी भी मालूम हो और पद लिखने के लिए बोला जाए तो क्या लिखते हैं हम लोग, ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d। तो ए का वैल्यू क्या है 2, डी का वैल्यू क्या है 0, डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0, ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2, डी का वैल्यू 0, 2 2 2 क्या हो गया 4। इसका प्रॉब्लम इससे आप प्रश्नावली 5.1 NCERT को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। 5.8 को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं हम लोग। हम लोग अभी इसके बाद पढ़ेंगे एपी का
nवां पद। AP के nवां पद को a नोट करते हैं या कभी कभी ये नहीं नोट करते हम लोग। फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1/t। एक फार्मूला कैसे आता है अभी बता देते हैं आप लोगों को। a बराबर क्या बताएगा, प्रथम पद। d बराबर क्या बताएगा आपको, सर्वांतर। n क्या बताएगा, पदों की संख्या। an तो ही बताए हैं, क्या बताएगा, अंतिम पद। एक फार्मूला कैसे आता है नहीं रूट कर लेते हैं हम लोग। माना कि अंतर श्रेणी का प्रथम पद a सर्वांतर d है। तो हम लोग वो भी बता चुके हैं कि अब किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद मालूम हो, सर्वांतर d मालूम हो, तो कैसे बढ़ता है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। तो प्रथम पद के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग a। कोई प्रॉब्लम, इसको ऐसे आने के लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 1 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम। और दूसरा पद के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग, a प्लस d। तो लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ क्या है, 1 है, तो 2 माइनस 1 d आएगा। इसी तरह 3 करेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 3 माइनस 1d। 4 आएगा तो a प्लस 3 लिखते हैं हम लोग, तो a प्लस क्या हो जाएगा 4। देख रहे हैं यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1 हुआ, 2 है तो क्या हुआ 2 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, 4 है तो इसी तरह से बढ़ते जाएगा। an रहेगा, उसी तरह क्या हो जाएगा, यहाँ 4 था तो 4 माइनस 1 हुआ, 2 था तो 2 माइनस 1 हुआ, एन क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए आपका फॉर्मूला। उतना प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग सीख लीजिए। इसके दो मैथ हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बोलेगा 30वां पद, क्या बोलेगा 30वां। तो आप लोगों को पहले ही सिखा दिया गया है कि जहां जिसमें अंतर समान हो उसका कहा जाता है एपी का। कितना का अंतर है 3 का, कितना का अंतर है 3 डिक्रीज कर रहा है इसमें। तो जहां से हम लोग लिखना शुरू करते हैं उसका बोलते हम लोग प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म से बोल सकते हैं इसको। तो प्रथम पद कितना है इसमें 10। कितना का डिफरेंट है, तो कितना इसके अंदर से घट रहा है, सर्वांतर निकले के क्या बताया है कि अगला पद में से पिछला पद क्या कर देते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। तो क्या आया -3। कितना पद पूछा क्वेश्चन में 30वां पद, यानी क्या बताया गया है 30। तो nवां पद का फॉर्मूला अभी हम लोग ड्राइव किए हैं, इसको a नहीं बोला जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का हम लोग क्या दिया हुआ है 30।
ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 10, एन का वैल्यू क्या मालूम है हम लोग को 20, डी का वैल्यू क्या मालूम है हम लोग को -3। तो 30 में से कितना बचेगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, हो गया। दूसरा तरीका कौन सा क्या पूछेगा आपको, टाइप 2 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा पदों की संख्या कितना है, पदों की संख्या पूछ देगा। तो हमको मालूम है कि जहां से लिखना शुरू होता है उसका मतलब प्रथम पद, प्रथम पद क्या होगा, कितना का अंतर है, अंतर इन्हें क्या करना पड़ता है, पिछला पद में से अगला पद क्या किया जाता है माइनस कर दिया था, कितना आया 6। इसका अंतिम पद क्या दिया हुआ है, n क्या दिया हुआ है 200। तो फार्मूला क्या होता है पद का फार्मूला, n बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। तो n तो मालूम नहीं है हमको, nवां पद के बारे में मालूम कितना है 205। a का वैल्यू कितना मालूम है, n का वैल्यू नहीं मालूम है, d का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6। एक प्लस में क्या कर देते हैं हम लोग माइनस, 205 माइनस 7 कितना हुआ 198। इंटू इधर डिवाइड में कर देते हैं, कितना आ जाएगा माइनस इधर क्या आ जाएगा प्लस, यानी 34 टर्म हो जाएगा इनका वैल्यू। इस तरह से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका ग्यारहवां पद 38 है और 16वां पद 73। तो हमको मालूम है किसी भी एपी का nवां पद निकालने के लिए प्रथम पद मालूम होना चाहिए, सर्वांतर मालूम होना चाहिए। तो कुछ हम लोगों को मालूम नहीं है, तो हम लोगों को ना तो प्रथम पद मालूम है ना ही सर्वांतर मालूम है, तो हम लोगों को तो मानना पड़ेगा। तो हम लोग बनाएंगे सॉल्यूशन कैसे करेंगे, माना कि प्रथम पद एवं सर्वांतर
डी है। तो हमको मालूम है, यहाँ देखिए क्वेश्चन में कि 11वां पद क्या दिया हुआ है 38, यानी हम लोग nवां पद का फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1d होता है, फॉर्मूला होता है, सबको मालूम है। तो n अगर 11वां पद है तो उसके लिए क्या वैल्यू दिया हुआ है 38, यानी a11 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 38। आप लोगों को देखा जा रहा है, देखिए यहाँ n है तो क्या है n माइनस 1, यहाँ क्या है 11, तो a प्लस 11 माइनस 1d बराबर क्या हो जाएगा 38। तो ये प्लस क्या हो जाएगा 10d बराबर, फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं हम लोग। अब इसके आगे देखेंगे, फिर आगे क्वेश्चन में पढ़े हम लोग। 16वां पद क्या दिया हुआ है 73, यानी a16 का जो वैल्यू है क्या दिया हुआ है 73। तो a प्लस 16 माइनस 1d बराबर क्या आ जाएगा, यहां तक किसी को दिक्कत? इसको मिटा देते हैं। इसके बाद हम लोग सॉल्व कर देंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर a प्लस 10d बराबर क्या दिया हुआ है 38, a प्लस डी क्या दिया हुआ है 73। साइन चेंज कर देंगे यहाँ, तो क्या हुआ माइनस 5d माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका d का वैल्यू 7, क्या आया d का वैल्यू क्या आया 7 आ गया। अब d का वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या चाहिए, हम लोगों को d का वैल्यू चाहिए। तो d का मान 1 में रखने पर तो a प्लस 10d बराबर क्या दिया हुआ है 38, तो d का मान क्या दिया हुआ है 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 17, तो a का मान कितना जाएगा, इसको दिक्कत, हमसे कितना पद पूछा था 16वां पद, तो 16, तो फॉर्मूला क्या होता है n माइनस 1, तो कितना दिया हुआ है, तो a प्लस क्या कर देते हैं 15, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, d का वैल्यू क्या दिया हुआ है 7, तो आप घटा सकते हैं कितना आया 3 और कितना हो गया 73। आप लोग आज इतना काफी है, प्रश्नावली NCERT का 5.2 आप लोग ट्राई कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व कराया जाएगा क्वेश्चन। आप लोगों को क्या किया जाएगा 5.2 को आपको सॉल्व कराया जाएगा।